प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित सभी अभ्यर्थियों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण के इस तीसरे अभ्यास प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न शामिल किए गए हैं। वैसे कई प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनमें आपके 4-4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे और प्रश्नों के लेवल के सभी पक्षों का ध्यान रखा गया है। सभी प्रश्नों के पूर्णतः शुद्ध उत्तर बताए जाएंगे और वीडियो के अंत में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके द्वारा किए गए 50 प्रश्नों में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो पहले प्रश्न में दिया है कि वामा, कामिनी, रमणी और ललना ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो 4 शब्द दे रखे हैं, वामा, कामिनी, रमणी और ललना। तो ये शब्द हैं, इनमें से पर्यायवाची पूछा है तो गंगा, नारी, सरिता और भूमि, ये 4 ऑप्शन हैं। तो इनमें से सही हो जाएगा नारी। 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा कि नारी के ये जो दिए हुए शब्द हैं ये पर्यायवाची हैं। फिर दूसरे सवाल में किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है। तो हमारे को कर्ण तत्पुरुष समास है उसके बारे में इनमें से बताना है। पथभ्रष्ट, गुणयुक्त, जीवनदान और स्वर्गपथित। तो इसमें गुण से युक्त 2 नंबर विकल्प है, इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है। जबकि पथ से भ्रष्ट, इसमें अपादान कारक तत्पुरुष समास है। जीवन दान में जीवन का दान, इसमें संबंध कारक तत्पुरुष समास है। और स्वर्ग पतित है, इसमें है स्वर्ग से पतित, तो इसमें भी अपादान तत्पुरुष समास है। तो 2 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो देखिएगा साथियों, इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं तो इस यहाँ पर 4 प्रश्न हैं वो आपके तैयार हुए हैं। इसी प्रकार से जो पहला प्रश्न था उसमें नारी के जो पर्यायवाची पूछे थे उसमें भी आपके कई पर्यायवाची शब्द हैं वो तैयार हुए हैं। तो ये आपको ध्यान से गौर से आपको देखने हैं। फिर निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसमें सत उपसर्ग है वो नहीं लगा है। सदिच्छा, सतर्क, सत्शास्त्र, सद्रूप। तो इसमें जो सतर्क है इसमें सत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि ये से प्लस तर्क से बना हुआ शब्द है। बाकी जो सदिच्छा है उसमें सत प्लस इच्छा हो जाएगा। सत्शास्त्र है इसमें सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। और सद्रूप में है उसमें सत प्लस रूप हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी जो 4 प्रश्न हैं वो आपके तैयार हुए हैं। फिर आगे के सवाल में निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है। कि एक ऐसा वाक्य है उसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मछली तैरती है, उसने आम खाया, वह नहाकर आया और वे डूब गए। तो इसमें 2 नंबर जो विकल्प है उसने आम खाया, इसमें सकर्मक क्रिया है। बाकी मछली तैरती है, वह नहाकर आया और वे डूब गए, इसमें अकर्मक क्रिया है उसका प्रयोग हुआ है। फिर 5वें में पूछा है कि हलाहल का विलोम शब्द होगा सुधा, गरल, विष, वृषा। तो हलाहल जहर को कहते हैं, तो हलाहल का विलोम शब्द है वो सुधा हो जाएगा। सुधा अमृत को कहते हैं। 1 नंबर विकल्प है वो सही उत्तर होगा। गरल और विष हैं ये हलाहल जहर के ही पर्यायवाची हैं। फिर 6 नंबर में है एड़ियां घिसना मुहावरे का सही अर्थ है। पहाड़ पर चढ़ना, दौड़ धूप करना, माफी मांगना और कोई नहीं। तो एड़ियां घिसना है उसका सही अर्थ है दौड़ धूप करना। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। आगे प्रथा और प्रथा शब्द युगम का सही अर्थ है। 2 शब्द दे रखे हैं, प्रथा और प्रथा। तो इसमें विकल्प हैं वो कुंती रीति, अलग रिवाज, नाम ढाल, अलग रिवाज। तो प्रथा है वो कुंती को कहते हैं और जो प्रथा है वो रीति को कहते हैं। तो 1 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर पितृ अनुमति शब्द का संधि विच्छेद है। पितृ अनुमति शब्द दिया है उसका संधि विच्छेद बताना है। पितृ अनु प्लस मति, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति और पितृ अनुमति। तो इसमें 2 नंबर जो विकल्प है पितृ प्लस अनुमति है वो सही संधि विच्छेद होगा। फिर 9 नंबर के सवाल में भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है वाक्य किस वाच्य से संबंधित है।
तो वाच्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, इस वाक्य में वाच्य पूछा है तो भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, तो इस वाक्य में जो वाच्य है वो कर्मवाच्य है। 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे 10 में पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। पतंग है उसके अनेकार्थक हैं, वो इनमें से जो चारों विकल्प दिए गए हैं वो किसके अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। कनकोआ, पक्षी, सूर्य और वादक। तो इसमें कनकोआ को भी पतंग कहते हैं, पक्षी को भी के लिए भी पतंग शब्द उपयोग में लेते हैं और सूर्य के लिए भी पतंग शब्द उपयोग में लेते हैं। जो चौथा विकल्प है वादक, उसके लिए पतंग शब्द का प्रयोग है वो हम नहीं करते हैं। 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। आगे 11 में युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो युद्ध है उसकी इच्छा रखने वाला व्यक्ति है, उसको युयुत्सु कहते हैं। 2 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। फिर 12 में पूछा है कि लोकोक्ति और मुहावरे में सही अंतर है, कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं, तो इसमें 1 नंबर विकल्प है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। कि लोकोक्ति है वो तो एक पूरा वाक्य होती है, लेकिन जो मुहावरा है वो एक पूरा वाक्य नहीं होकर एक वाक्य का छोटा अंश होता है। ये इसमें लोकोक्ति और मुहावरे है उसमें मुख्य रूप से अंतर होता है। साथियों, इसके अलावा अगर आपको लोकोक्ति और मुहावरे में अगर अंतर करना हो तो जहाँ पर मुहावरा है उसके अंत में ना शब्द लगा अवश्य होगा। ना शब्द है वो कोई भी मुहावरा हो उसके अंत में लगेगा, तो इसके कारण इसकी पहचान भी हम कर सकते हैं। तो देखकर ये पता लग सकता है कि कौन सा मुहावरा है और कौन सा लोकोक्ति है। फिर 13 नंबर में भारमुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थक पारिभाषिक शब्द है भारमुक्त। इसके लिए जो अंग्रेजी का समानार्थक शब्द है वो इनमें से कौन सा होगा। रिलैक्स, रिलैप्स और रिम्बर्स और रिलीव। तो भारमुक्त करने के लिए रिलीव शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो रिलैक्स शब्द है पहला है, इसके लिए विश्राम, विश्राम शब्द का प्रयोग है वो करते हैं। जबकि रिलेप है उसके लिए पतन या पुनरावर्तन शब्द का प्रयोग करते हैं और रिम्बर्स के लिए प्रतिपूर्ति करना या वापस करना शब्द का प्रयोग है वो हम करते हैं। तो इस प्रश्न का जो 4 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। फिर है किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्रीबोधक तदित प्रत्यय के हैं। तो स्त्रीबोधक तदित प्रत्यय हैं वो इनमें से किस में है कि सभी जो प्रत्यय हैं वो स्त्रीबोधक होने चाहिए और वो हैं ननद, शेरनी और जलज, देवरानी, लेखिका, इंद्राणी, प्रिया, वारी, हथौड़ी, सेठानी, मोरनी, खटोला। तो इसमें जो देवरानी, लेखिका और इंद्राणी है इसमें सभी जो प्रत्यय हैं वो स्त्रीबोधक तदित प्रत्यय हैं। बाकी जैसे ननद और शेरनी है ये तो स्त्रीबोधक शब्द है, लेकिन जलज है वो कमल के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से 3 नंबर विकल्प में प्रिया, वारी और हथौड़ी, तो इसमें प्रिया और हथौड़ी हैं ये तो स्त्रीबोधक प्रत्यय हैं, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन वारी है वो जल के लिए प्रयुक्त होता है और जल ना ही तो स्त्रीलिंग है और ना ही पुल्लिंग है। तो इसी प्रकार से शेठानी और मोरनी है ये तो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन खटोला है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होने वाला शब्द है। तो 2 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 15 में किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। ठोकर लगते ही लड़का गिर पड़ा, वह चाय पीकर घूमने जाता है, विद्यार्थी आए तो कक्षा लगे, निरपराध को डांटते शर्म नहीं आती। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जहां पर पहले एक कार्य समाप्त हो चुका है और उसके बाद में दूसरा कार्य है वो किया जा रहा है। तो इसमें से 2 नंबर विकल्प है, इसमें
वह चाय पीकर, उसने पहले चाय पी है और उसके बाद में वह घूमने जाता है। तो 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। आगे 16 में नमक हराम शब्द में किन दो भाषाओं का सम्मिश्रण है? एक शब्द है नमक, दूसरा शब्द है हराम। इनमें से हमारे को पूछा है कि दोनों शब्द हैं वो कौन कौन सी भाषा के हैं। तो हिंदी फारसी, अरबी फारसी, फारसी अरबी और फारसी हिंदी। तो नमक शब्द है वो फारसी का है और हराम शब्द है वो अरबी भाषा का है। 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा कि फारसी और अरबी से मिलकर नमक हराम शब्द है वो बना है। 17 में निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? कि कौन से एक वर्ग में सब शब्द हैं वो पर्यायवाची नहीं है? अचल, गिरि, नग, भूधर, अमर, सुर, केवल्य, देव, कृपाण, आसी, करवाल, चंद्रहास, सरिता, तटिनी, तरंगिनी और सलीला। तो इसमें अचल, गिरि, नग और भूधर हैं, ये तो पर्वत के पर्यायवाची हैं, ये तो हैं। इसी प्रकार से 3 नंबर विकल्प में कृपाण, असी, करवाल और चंद्रहास ये तलवार के पर्यायवाची हैं। सरिता, तटिनी, तरंगिणी और सलीला है ये नदी के पर्यायवाची हैं। लेकिन इसमें से 2 नंबर जो विकल्प है अमर, सुर, केवल्य और देव, इसमें ये सभी शब्द हैं, ये जैसे अमर है और केवल्य है, तो अमर और केवल्य है वो तो मोक्ष के पर्यायवाची हैं, लेकिन सुर और देव हैं वो देवता के पर्यायवाची हैं। इसीलिए ये शब्द है ये इसमें सही मिलान है वो नहीं हो पा रहा है। तो साथियों इस प्रश्न में कई प्रकार के जो पर्याय शब्द हैं वो निकले हैं, तो आपको इस प्रश्न को ध्यान से जरूर देखना है। फिर हिलोरें उत्पन्न करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कि हिलोरें उत्पन्न करने वाला है, उसके लिए जो शब्द है उसका प्रयोग करते हैं वो कौन सा है? आड़ोलक, विड़ोलक, हिलोरक और मंथक। तो इसमें विड़ोलक शब्द है वो हिलोर उत्पन्न करने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं। 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 19 में कौन सा विलोम शब्द युग्म असंगत है? कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से एक ऑप्शन में जो विलोम शब्द है वो सही नहीं है। हास, रुद्र, वंदे, निंदे, फलाहारी, शाकाहारी और मलिन, निर्मल। तो इसमें 3 नंबर विकल्प है उसमें सही नहीं बैठ रहा है। शाकाहारी है उसका उल्टा मांसाहारी होता है या मांसाहारी का उल्टा शाकाहारी है, तो ये विकल्प है ये 3 नंबर विकल्प है ये सही नहीं है। बाकी हास है कि हंसना है उसका उल्टा रुदन, रोना हो जाएगा, और वंदे है उसका उल्टा निंदे हो जाएगा कि किसी की वंदना, स्तुति करना या उसकी निंदा करना, ये 2 नंबर विकल्प में हो जाएगा। मलिन और निर्मल है, निर्मल स्वच्छ है, मलिन है वो मैल से युक्त है, तो इसीलिए 4 नंबर जो विकल्प है उसमें भी जोड़ा है वो सही बैठ रहा है, लेकिन 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे 20 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? गण प्लस ईश, हरि प्लस इच्छा, मात्र प्लस उपदेश और मधु प्लस आचार्य की एक विकल्प है उसमें संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो 3 नंबर विकल्प है इसमें मात्र त्रय नहीं होगा, इसमें त्रय नहीं होगा, मात्र तय के नीचे र आएगा प्लस उपदेश, तब जाकर ये शब्द है ये सही हो पाएगा। तो इसमें 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। बाकी सभी में जैसे गण प्लस ईश से गणेश बना है, हरि प्लस इच्छा से हरिच्छा बना है और मधु प्लस आचार्य से मध्वाचार्य बना है, तो 3 नंबर विकल्प है प्रश्न का उत्तर होगा। फिर 21 में किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं परिपत्र, अनुस्मारक, तार भेजा, पृष्ठांकन। तो सरकारी पत्र है उसका उत्तर प्राप्त करने में अगर देरी हो और उसकी पुनः अगर याद दिलाई जा रही हो तो ऐसे पत्र को अनुस्मारक कहते हैं। 2 नंबर विकल्प है वो उत्तर होगा। 22 में जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं कि क्रिया का फल है वो कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता हो उसे कहते हैं द्विकर्मक, एकर्मक, सहकर्मक और प्रेरणार्थक। तो ऐसी क्रिया है उसको एककर्मक क्रिया कहते हैं। 2 नंबर विकल्प है वो उत्तर होगा। 23 में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य नहीं है? कि 3 में तो कर्तवाच्य वाक्य है उसका प्रयोग हुआ है लेकिन 1 में नहीं है। ट्रक ने सारा सामान पहुंचा दिया, कैदी रिहा कर दिए जाएं, प्रेमचंद ने गोदान लिखा, राधा लिख रही है। तो ट्रक है उसने सामान पहुंचाया है, प्रेमचंद ने गोदान लिखा है और राधा है
वो कुछ लिख रही है। तो ये तो सब हैं, ये कर्तवाच्य के हैं, लेकिन 2 नंबर विकल्प है कैदी रिहा कर दिए जाएंगे, ये कर्तवाच्य वाक्य है, वो नहीं है। तो 2 नंबर विकल्प इसका उत्तर होगा। फिर 24 में निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हाटक, तड़ित, हिरणे और हेम। तो सोना है, उसका पर्यायवाची यहाँ पर जो नहीं है उसको हमारे को देखना है कि कौन सा नहीं है। तो हाटक है, उसको वो सोने को कहते हैं, हिरण्य है वो भी सोने को कहते हैं, और हेम है वो भी सोने को कहते हैं। लेकिन जो तड़ित 2 नंबर विकल्प है वो बिजली का पर्यायवाची है, इसीलिए 2 नंबर विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसमें भी कुछ प्रश्न हैं वो बने हैं, तो आपको साथियों इसको भी ध्यान से देखना है। और अगर आपने इससे पहले के अगर 2 हिंदी के व्याकरण से संबंधित प्रश्न पत्र हैं वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर ज़रूर जाएं और वहां से आप ज़रूर देखें। जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे किसी भी परीक्षा में व्याकरण की से संबंधित किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हों, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। फिर आगे के सवाल में 25 में शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन कीजिए कि एक विकल्प है वो एकदम शुद्ध है। राजस्थान के लोग मेहनती हैं, आपका कमीज फट गया है, अब मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूँ, उसकी भाषा देवनागरी है। तो इसमें 1 नंबर जो विकल्प है वो इसमें शुद्ध है, राजस्थान के लोग मेहनती हैं। बाकी जैसे 2 नंबर का विकल्प है आपका कमीज, इसमें आपका नहीं आपकी कमीज फट गई है, तब जाकर ये शुद्ध होगा। मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूँ, मैं रविवार को घूमने जाता हूँ, इसमें दिन है वो नहीं आएगा। फिर उसकी भाषा देवनागरी है, उसकी भाषा की जगह लिपि आएगा, भाषा नहीं होगा, उसकी लिपि देवनागरी है, तब जाकर ये शुद्ध होगा। तो ये बाकी के 2, 3, 4 हैं ये गलत हैं, इसमें 1 नंबर विकल्प राइट है। आगे 26 में निम्नलिखित पदों में से कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास है उसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? यथाशीघ्र, कष्ट साध्य, महाजन, पीताम्बर। तो यथाशीघ्र है शीघ्रता के अनुसार, तो इसमें तो अव्ययभाव समास है। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, इसमें करण तत्पुरुष समास है। महाजन, महान है जो जन, इसमें कर्मधारय समास है। और पीताम्बर, इसमें पीत हैं जिसके अंबर, तो ये भी इसमें भी कर्मधारय समास है। और वैसे पीताम्बर में बहुवीरी समास भी है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण है, उनके संबंध में भी प्रयुक्त होता है। तो इस विकल्प में 2 विकल्पों में कर्मधारय समास है वो आ रहे हैं, तो ये प्रश्न है ये डिलीट हो जाएगा। और साथियों आपको ये प्रश्न आपका सही मानना है। फिर 27 में निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। अंताक्षरी, अजमाइश, आगामी, आशीर्वाद। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है आगामी। बाकी अंत्याक्षरी है उसमें अन, ए के ऊपर बिंदी और या, से और री, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाएगा। और इसको जो ए पर जो बिंदी लगाई गई है इसको अनुस्वार बोलते हैं हिंदी भाषा में। फिर जो 2 नंबर विकल्प है उसमें अजमाइश है, वो अजमाइश न होकर आजमाइश होगा, आजमाइश। फिर इसी प्रकार से जो 4 नंबर विकल्प आशीर्वाद है उसमें आशीर्वाद ऐसे यानी कि राइट होगा। तो इसमें एक जो 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखना 28 में है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, ये कर्मवाच्य है इस वाक्य में। मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, ये भाववाच्य है। मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, ये कर्तवाच्य है। मजदूर लकड़ी काट रहा है, ये कर्तवाच्य है। तो इनमें से कौन सा विकल्प है वो गलत है? तो इसमें 1 नंबर जो विकल्प है मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, इसमें कर्मवाच्य नहीं इसमें भाववाच्य आएगा, तब जाकर ये विकल्प है ये सही होगा। तो 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। मुझसे इतना दुख सहा नहीं जाता, भाववाच्य इसमें सही है। मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, ये कर्तवाच्य है। और इसमें मजदूर लकड़ी काट रहा है, ये भी कर्तवाच्य का उदाहरण है। फिर 29 में अभिज्ञ और अविज्ञ उचित शब्द का युगम छांटिए कि इन दोनों शब्दों का अर्थ इन में चारों विकल्पों में से किस विकल्प में है? विधायक, श्रेष्ठ, विद्वान, भाषाविद,
मूर्ख, पंडित, जानकार और मूर्ख। तो अभिज्ञ है वो जानकार को कहते हैं और अविज्ञ मूर्ख को कहते हैं, इसीलिए 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 30 में वसूल करना के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द है कि वसूल करना किसको कहते हैं, तो प्रोक्योर को, यानी कि वसूल करना शब्द है वो प्रयुक्त लेते हैं। फिर है अनमिनिटी शब्द है, उसके लिए मते के शब्द का प्रयोग करते हैं, और रिमूवल शब्द है उसके लिए निष्कासन शब्द का प्रयोग करते हैं, और एग्रियन है वो कृषि संबंधी शब्द हैं उसके लिए प्रयोग में लेते हैं। तो प्रोक्योर है वो वसूल करने के लिए शब्द उपयुक्त होगा। 2 नंबर विकल्प राइट उत्तर होगा। 31 में किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, कि कौन सा एक ऐसा वाक्य है जिसमें कर्मवाच्य नहीं है। महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे थे, लड़के से रोया नहीं गया, मुझसे पुस्तक नहीं फटी गई, और बच्चों द्वारा पुस्तक फटी जाती है। तो इसमें जो कर्मवाच्य है वो कौन से में नहीं है, तो महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे हैं इसमें तो कर्मवाच्य है। मुझसे पुस्तक नहीं फटी गई इसमें भी कर्मवाच्य है, और बच्चों द्वारा पुस्तक फटी जा रही थी इसमें भी कर्मवाच्य है। तो लड़के से रोया नहीं गया इसमें भाववाच्य वाक्य है, तो 2 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 32 में है अहल्या एक पतिव्रता नारी थी, रेखांकित शब्द का उचित विलोम विकल्प चयन कीजिए। पतिव्रता है उसको नीचे से इंडिकेट कर रखा है, संकेतिक कर रखा है, और हमारे को ये बताना है कि इसका विकल्प जो विलोम शब्द है वो कौन सा होगा। उड्डा, वंद्या, कुल्टा और विधवा। तो पतिव्रता है उसका उल्टा होता है कुल्टा। 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। फिर 33 में नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है, कि कुछ अनेकार्थक शब्द दे रखे हैं और उनके आगे भी कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनमें से एक विकल्प है वो गलत है, उसका हमारे को चयन करना है। कि अर्थ है उसका अर्थ आगे दे रखा है धन, कारण और मतलब। चपला है चंचल, बिजली, लक्ष्मी। देव, भाग्य, विधाता और आकाश। उमा, पार्वती, दुर्गा, शारदा। तो इसमें 4 नंबर जो विकल्प है पार्वती, दुर्गा और शारदा, ये इसमें सही नहीं है। बाकी जितने भी जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से उनके आगे जो अर्थ दे रखे हैं वो एकदम से सटीक उनके अनेकार्थक शब्द दे रखे हैं। 34 में वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि है। तो वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है वो हमारे को बताना है। विशेषण संबंधी, सर्वनाम संबंधी, संज्ञा विषय संबंधी और परसर्ग संबंधी। तो इस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। वह सबसे सुंदरतम शब्द है वो सुंदरतम कभी नहीं होता है, सुंदर ही होता है। तो वह सबसे सुंदर साड़ी है, अगर ऐसा होता तो ये वाक्य है वो शुद्ध हो जाता है, इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं होती। लेकिन इसमें सुंदरतम शब्द दे देने के कारण विशेषण संबंधी अशुद्धि है वो इसमें है। फिर 35 में दिया है कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। सद प्लस एव, सदा प्लस एव, सद प्लस एव और सदा प्लस एव। तो इसमें जो संधि विच्छेद होगा वो सदा प्लस एव होगा। 2 नंबर विकल्प है वो होगा और इसमें वर्दी संधि का प्रयोग हुआ है। 36 में जलद और जलज शब्द युग्म का अर्थ है। 2 शब्द दे रखे हैं जलद और जलज, उनका अर्थ इनमें चारों विकल्पों में से किस विकल्प में सही बैठता है। कमल पंख, कमल बादल, बादल और कमल मोती। तो जलद है वो बादल को कहते हैं और जलज कमल को कहते हैं, इसीलिए 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 37 में इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। सारांश और अलग अलग प्रकार से सारांश को दिखा रखा है, बोलने से तो सेम ही पता लगेगा आपको, लेकिन इसमें से कुछ जो स है उसको परिवर्तित किया गया है, कहीं पर आगे का जो 30 जो स है उसको परिवर्तित किया गया है। तो इसमें 4 नंबर विकल्प है वो सारांश शब्द है वो सही है। 38 में इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है।
कि कौन से शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मोहक शब्द है, 4 नंबर वाला विकल्प है, इसमें अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दैनिक में दिन प्लस इक हो जाएगा और नैमित्तिक में निमित्त प्लस इक हो जाएगा और सात्विक में सत्व प्लस इक प्रयोग है, प्रयुक्त हो जाएगा। इसीलिए 4 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 39 में निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, कि एक विलोम शब्द है वो इनमें से युग्म है वो सही नहीं है। उर्वर, उत्सर, आशा, निराशा, इष्ट, अनिष्ट, आधुनिक, नवीन। तो इसमें 4 नंबर जो विकल्प है आधुनिक, नवीन, ये इसमें सही नहीं है। बाकी उर्वर है वो उत्सर हो जाएगा, उत्सर बंजर भूमि को कहते हैं। आशा का उल्टा निराशा है और इष्ट का उल्टा अनिष्ट है, लेकिन आधुनिक है उसका उल्टा है वो प्राचीन हो जाएगा। तो 4 नंबर विकल्प उत्तर होगा। फिर 40 में प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रथ, प्रय, प्रा और प्रह। तो इसमें प्रार्थी में प्रय प्लस अर्थी, इस तरह से ये शब्द है ये बनता है। तो इसमें प्रय उपसर्ग है, 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 41 में परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। परमोत्सव शब्द दीर्घ का है और उसमें संधि पूछा है। तो परमोत्सव में परम प्लस उत्सव, इस तरह से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें गुण संधि है उसका प्रयोग हुआ है। 3 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 42 में किसी बात से मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। किसी बात से मर्म को जानने वाला, मर्म स्पर्शी, मर्मज्ञ, मार्मिक और मर्म ज्ञानी। तो उसको मर्मज्ञ कहते हैं। 2 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 43 में जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। तो दोनों पदों की प्रधानता है वो द्वंद्व समास में होती है। बहुव्रीहि समास में अन्य पदों की प्रधानता होती है और द्विगु समास है, द्विगु समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है और तत्पुरुष समास में भी दूसरे पद है उसकी प्रधानता होती है। तो द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। फिर शुद्ध वर्तनी किस क्रमांक में है, कि कौन से एक शब्द में सही शुद्ध वर्तनी का प्रयोग हुआ है। अतिशयोक्ति एक शब्द दे रखा है और वो किस विकल्प में सही लिखा हुआ है उसको हमारे को बताना है। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो 1 नंबर विकल्प वाला है, अतिशयोक्ति। 1 नंबर विकल्प उत्तर होगा। आगे 45 में एक शब्द दे रखा है अंग्रेजी का प्रोसिक्यूट शब्द का हिंदी समानार्थी किस क्रम में है, कि प्रोसिक्यूट शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। उपबंध, व्यवस्था करना, अभियोग चलाना या अनुसरण करना। तो अभियोग चलाना या वाद दायर करना प्रोसिक्यूट का अर्थ होता है। 3 नंबर विकल्प इसका उत्तर होगा। 46 में वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, इसमें कारक पूछा है। अपादान कारक, कर्ता कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। तो के हेतु या के लिए अगर इसमें शब्द में प्रयोग हुआ है तो इसमें संप्रदान कारक जो कारक है उसका प्रयोग हुआ है। तो 4 नंबर विकल्प होगा उत्तर। 47 में कौन सा क्रम सही नहीं है। पुलिस ने चोर पकड़वाया प्रेरणार्थक क्रिया है। मामा ने मुझे साड़ी दी, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। चिड़िया उड़ रही है, ये एकर्मक क्रिया वाला है। वह चालाक निकला, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इसमें जो सही क्रम नहीं है वो 4 नंबर में नहीं है। वह चालाक निकला, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं, इसमें एकर्मक क्रिया है। बाकी जो जितने हैं, जैसे पुलिस ने चोर पकड़वाया, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया सही प्रयुक्त हुई है। मामा ने मुझे साड़ी दी, इसमें द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। और चिड़िया उड़ रही है, इसमें एकर्मक क्रिया है उसका प्रयोग हुआ है। तो 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 48 में
कौन सा कर्म सही नहीं है? गांठ बांधना मुहावरा है, चुल्लू भर पानी में डूबना ये भी मुहावरा है, उल्टे बांस बरेली को ये मुहावरा बताया है, और ऊंट किस करवट बैठता है ये लोकोक्ति बताई है। तो साथियों, आपको थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि जिस मुहावरा और लोकोक्ति है उसका अगर हमारे को वाकई में अगर अंतर देखना हो तो अंत में ना लगा होगा, तभी यानी कि हम उसको अलग कर देंगे। जैसे गांठ बांधना है, इसमें अंत में बांधना यहाँ पर ना लगा है तो ये तो मुहावरा है। गांठ बांधना है किसी बात को पूर्णतः है याद रखना, तो ये इसका अर्थ हो गया। चुल्लू भर पानी में डूबना ये भी मुहावरा है, क्योंकि डूबना में ना अंत में आया है इसीलिए ये भी मुहावरा है। जैसे चुल्लू भर पानी में डूबना, शर्म से लज्जित होना, ये भी इसका अर्थ है। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को है ये मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है। इसमें ना शब्द का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। उल्टे बांस बरेली को इसका अर्थ होता है विपरीत आचरण करना। तो 3 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। और चौथा है ऊंट किस करवट बैठता है, ये भी लोकोक्ति है कि परिणाम की प्रतीक्षा करना इसका अर्थ होता है। तो 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 49 में है कि किस कर्म में सही मेल है, कि कुछ जो युगम शब्द दे रखे हैं और उनके अर्थ भी आगे दे रखे हैं कि कौन से एक विकल्प में सही अर्थ प्रयुक्त हुए हैं। तो प्रसाद और प्रसाद में बता रखा है मंदिर कृपा, अंश और अंश में बता रखा है सूर्य और कंदा, छात्र छत्ता और छात्र क्षत्रिय, तुरंग घोड़ा और तरंग लहर। तो इसमें सही मेल है वो 4 नंबर विकल्प में हुआ है। तुरंग घोड़े को कहते हैं और तरंग लहर को कहते हैं। जैसे 1 नंबर विकल्प है उसमें गलती यह है कि प्रसाद है वो कृपा को कहते हैं और प्रसाद है वो मंदिर या महल को कहते हैं, तो यानी कि ये सही होता। अंश है वो कंधे को कहते हैं लेकिन अंश है वो हिस्से को कहते हैं या भाग को कहते हैं। छात्र है वो विद्यार्थी को कहते हैं लेकिन छात्र क्षत्रिय है, ये ठीक लिखा है इसमें। तो 4 नंबर विकल्प है वो पूर्णतः है इसमें सही है। अंतिम 50 नंबर सवाल में किस कर्म में अयादि संधि का उदाहरण है, कि अयादि संधि है उसका उदाहरण हमारे को इनमें से देखना है कि वो किस विकल्प में है। अभी प्लस अर्थी अभ्यर्थी, देवी प्लस अर्पण देवे अर्पण, वी प्लस उ है व्यू है और दे प्लस इनी दायिनी। तो इसमें दे प्लस इनी, इसमें दायिनी आय शब्द का प्रयोग हुआ है और अयादि संधि में ऐ आय अव आव शब्दों का प्रयोग होता है, इसीलिए 4 नंबर विकल्प है वो अयादि संधि का उदाहरण है। बाकी विकल्प नंबर 1 है वो यण संधि का उदाहरण है और 2 नंबर विकल्प है देव्यार्पण, ये भी यण संधि का उदाहरण है और तीसरा जो विकल्प है व्यू है ये भी यण संधि का उदाहरण है। तो इसमें 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, इस तरह से आपके 50% पूरे हो चुके हैं। 1% डिलीट हुआ है उसको आपको सही मानना है और आपको अब बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने % सही हुए हैं, ये कमेंट में करके आपको बता देना है। और अन्य भी अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल पर अनेक प्रकार के वीडियो हैं वो अलग अलग सब्जेक्टों के डाले हुए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सहायक साबित होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले जितने भी जो उपयोगी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल सके, ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है उसको एक आधार मिल सके। और मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।